अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। मैंने एक यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट किया था जिसकी मैं यहाँ पर वजाहत उर्दू में देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी जानदार में अगर कोई खसूसियत हो तो वो खसूसियत उसको अपने पेरेंट्स से मिलती है जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? और वो खसूसियत उसको जीन्स के फॉर्म में मिलती है। अम, और जितने भी जीन्स हैं उसकी 2 कॉपीज़ होते हैं, ठीक है? एक कॉपी बाप से मिलती है और एक माँ से मिलती है। अब वो बच्चे बच्चे को जो खसूसियात एक माँ से और एक बाप से मिलती है किसी ख़ास ट्रेट के लिए, तो वो कौन-सी खसूसियत जो है वो उसको इख्तियार करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो एक कॉपी उसको माँ से मिली है और एक बाप से, तो उन दोनों में से डोमिनेंट कौन-सा था और रिसेसिव कौन-सा। डोमिनेंट मतलब जो कि बहुत गालिब हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, रिसेसिव जो कि मगलूब, इसका ये मतलब है उर्दू में। तो जहाँ तक हम होम जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो जब बच्चे को जीन्स मिलती हैं माँ बाप से, एक कॉपी बाप से और एक माँ से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिस अ, बच्चे के या जिस गोट के अगर हॉर्न्स हों तो उसको हॉर्न बोलते हैं, जिसके ना हो उसको पोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? पोल्ड, POLLED। और जो पोल्ड है, जिस सिंग ना होना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत सिंग के होने के, ठीक है? तो पोल्ड इज डोमिनेंट और हॉर्न्स। जिस गोट के हॉर्न्स हों उसको हम स्मॉल पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आपको यहाँ नजर आ रहा है। और जिसके हॉर्न्स ना हो बगैर सिंग के, वो कैपिटल पी से, ठीक है? अब हम यहाँ पर जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, अच्छा, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये वाली, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो आपको जो ये नज़र आ रहा है जो स्क्वायर, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं और इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम दो गोट्स को अगर हम उसकी मैटिंग करते हैं तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसकी परसेंटेज हमें क्या मिलेगी किसी खास ट्रेड के लिए। यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया हुआ है वो है हॉर्न, ठीक है? सिंग, सिंग होना या ना होना। तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कितने बच्चे हमारे पास सिंगों वाले आएंगे और कितने हमारे पास बगैर सिंगों के आएंगे, ठीक है? तो हम अस्यूम करते हैं कि हमने जो गोट्स जिनकी मैटिंग करानी है उसमें से एक के सींग हैं, ठीक है? और एक की सींग नहीं है, ठीक है? तो जो जिसकी सींग हैं उसको मैं स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? और जिसकी सींग नहीं है उसको मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि जो दोनों हैं, इन दोनों ये दोनों प्योर हैं। जिसके सिंग हैं वो उसकी प्योर सिंग है, जिसकी सिंग नहीं है उसके वो भी जीन्स उसमें प्योर हैं। अब इसका क्या मतलब है प्योर और नॉन प्योर के? प्योर का मतलब ये है कि जो दो जीन्स हैं चाहे वो किसी भी खसूसियत के हों, अगर वो दोनों एक जैसे हों तो वो प्योर उसको बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों जीन्स एक जैसे ना हो तो वो नॉन प्योर होता है, ठीक है? जो कि वो थर्ड केस है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये एक लेट्स सपोज ये फादर है, ठीक है? और ये मदर है। बाय द वे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हॉर्न्स जो है वो ऑटोसोमल जीन है, ये सेक्स लिंक जीन नहीं है, ठीक है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे माँ के सिंग हो या बाप के हों या इन दोनों में से किसी के भी ना हो, ठीक है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, ये भी बाप हो सकता है, माँ हो सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा, हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो पुनेट स्क्वायर से जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है? इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सब बगैर सिंग के होंगे, ठीक है? अब ये लेट्स सपोज ये एक बच्चा है, ठीक है? ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये 4 बच्चे की हमने ये वो किए हैं कि मतलब 100% हमारे पास बगैर सींगों वाले बच्चे आएंगे हमेशा। जितने भी हम इसकी ब्रीड करेंगे, इस कपल के जितने भी ब्रीडिंग करेंगे सब के सब जो हैं वो बगैर सींग के होंगे। लेकिन जिसको मैंने सर्कल किया है 25%, किसी एक को भी आप ले लें, जितने भी बच्चे होंगे सब बगैर सिंग के होंगे और सब सिंग कैरी करेंगे, जो कि ये थर्ड केस है ये वाला, ठीक है? ये वाला। अच्छा, ये तो मैंने अस्यूम किया था कि उसके एक पेरेंट के सिंग हैं और एक नहीं है, और जिसके सिंग है वो प्योर सिंग है, उसके मतलब दो जीन्स हैं, और जिसके सिंग नहीं है वो भी प्योर है। तो अब हम एक दूसरे सिनारियो को वो करते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा,
अब मैं एक ऐसा उसी बच्चे में जो चार थे उसमें से मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अब ये एक बच्चा लिया मैंने जिसके पास ऑलरेडी दो दो जीन्स हैं, एक उसके पास सिंग वाला जीन है और एक उसके पास बगैर सिंग वाला जीन है, ठीक है। लेकिन वो खुद क्या होगा, वो बगैर सिंग के होगा, क्यों? क्योंकि बगैर सिंग जो है वो सिंग के ऊपर हावी है, डोमिनेंट है, ठीक है। अब अगर इसको हम मैट करते हैं किसी भी प्योर सींग वाले बच्चे से, ठीक है, जिसके जिसके पास दोनों जीन जो है वो सींग वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हमें जो कम्बिनेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि 50% जो है ये वाले 50% हमें बगैर सींग वाले मिलेंगे, ठीक है, बगैर सींग वाले मिलेंगे, लेकिन वो भी सींग कैरी करेंगे, और 50% हमें प्योर सींग वाले मिलेंगे, ठीक है, जो कि पोल जीन कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कि कितने परसेंट बच्चे उसमें जो है हॉर्न्स वाले होंगे और कितने परसेंट जो है वो नॉन हॉर्न्स वाले होंगे। अच्छा, ये जो हम परसेंटेज निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे बनाते हैं, लेकिन कुदरत का कानून थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, अगर अब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है वो 50% आ रहा है हमें, ठीक है, 50-50, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट दो बच्चे आते हैं दोनों के सिंग हों, लेकिन हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लच अगर आपके पास आएगा तो उस दोनों के सिंग ना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ये हम बहुत ज़्यादा जो है क्लच लेने के बाद जब हम ये परसेंटेज निकालते हैं तो वो ये 50-50% बनती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी ये थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हसन भाई, ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो चीज़ वो आगे, इससे अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल उन्होंने सही एक्सप्लेन किया। इससे अगली बात ये है कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल तो वो कैपिटल पी स्मॉल पी की दी है, हमें अब ओरिजिनल बग़ैर सींगों के एक जानवर चाहिए, वो हम कैसे लेंगे? उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास फ़र्ज़ किया 10 मेल खड़े हैं और 10 फीमेल खड़ी हैं। अब आप उनमें से कौन से को मेल को कौन सी फीमेल के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आपको बच्चे सींगों वाले मिलेंगे या सींगों के बगैर मिलेंगे। तो इसके लिए वो जो 10 मेल हैं और जो 10 फीमेल हैं उनको हम जेनेटिक टेस्टिंग करके देखेंगे कि उनके अंदर कौन सा जीन है, सींगों वाला जीन है या बगैर सींगों वाला जीन है, दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरीके से फीमेल को भी देखेंगे कि सींगों वाला जीन है या बगैर सींगों वाला जीन है, दोनों भी हो सकते हैं। तो उनकी बेस के ऊपर हम जब 10 मेल का टेस्ट हो जाएगा और 10 फीमेल का टेस्ट हो जाएगा तो उनमें से हम वो वाला मेल और उस फीमेल को क्रॉस कराएंगे जिन में सींगों वाला अलील नहीं है। तो आपके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो बच्चा आएगा कि उसके सींग हैं या नहीं हैं। तो इसको इसको ये टारगेटेड ब्रीडिंग होती है, और इस टारगेटेड ब्रीडिंग को करने के लिए आपको अपने तमाम एनिमल जो आपके पास हैं उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करवानी पड़ती है कि कौन सी एसएनपी या ऐसी म्यूटेशन है जो कि सींगों को कैरी करती है और कौन सी ऐसी नहीं है, और लिटरेचर में हमें मिल जाती हैं। तो मज़ीद आपका क्वेश्चन यही था कि इसको कैसे किया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम एसएनपी देखेंगे कि कौन सी एसएनपी है इसके अंदर म्यूटेशन है जो कि सींगों सींगों को डेवलप करती है और कौन सी नहीं। तो उन सारे एनिमल्स को स्क्रीन करने के बाद
हम फिर उन एनिमल्स का मेल और फीमेल का क्रॉस कराएंगे जिनके अंदर वो जीन नहीं है, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो सींगों के बगैर होगा। तो अगर आप कहेंगे तो वो मैं म्यूटेशंस भी आपको बता सकता हूँ, और फिर वो म्यूटेशन जो होती हैं वो हम अपने एनिमल्स के अंदर उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग करवा के उस जीन की देख लेते हैं। तो ये है इससे अगला स्टेप। अस्सलाम वालेकुम।